हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक एंड वेलकम टू द माय चैनल डीके कोडिंग सेंटर। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, ओके। और इस पे मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। पहला तो होगा कि डिक्लेरेशन के आधार पर कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और दूसरा वीडियो होगा आर्गुमेंट के आधार पर, मतलब कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होते हैं, पास कर रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, उसके आधार पर जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। तो ये 2 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इस फंक्शन पे। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं बात करूँगा डिक्लेरेशन के आधार पर कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। फंक्शन के डिक्लेरेशन के आधार पर कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो फंक्शन इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ योर कोड विच इज़ यूज टू डू सम पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। ये आपके कोड का एक स्पेशल पार्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ठीक है, यूज होता है, ठीक। मतलब कि अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, ठीक, और उसमें आपको 2 नंबर का एडिशन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं जो आपको 2 नंबर का एडिशन करके रिटर्न करता है, ठीक। तो वो हो गया फंक्शन, ठीक है। अब अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का डिक्लेरेशन या फंक्शन को डिफाइन करने का 2 तरीका है। पहले तो आप फंक्शन कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है एरो फंक्शन, या एरो का यूज करके जो फंक्शन आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करके देखें तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करके बहुत ही आसान है। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, ऐसे कुछ मैसेज पास कराते हैं, ठीक है, प्रिंट कराते हैं लाइक गुड मॉर्निंग, ओके। इसको कॉल करते हैं डिस्प्ले, देखते हैं मेरे रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है, प्रिंट कर दिए। इसी तरह एक और तरीका है कि आप फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से, लाइक डिस्प्ले टू नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, या आप यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, ठीक है, लाइक गुड आफ्टर नो, ओके। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। इसको कॉल करेंगे डिस्प्ले टू को, इसको सेव करें तो हमें गुड आफ्टरनून आ गया, ठीक। तो ये तो हो गया फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके आप कैसे फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम बात करें एरो फंक्शन की, तो एरो फंक्शन क्या होता है पहले देख लेते हैं। एन एरो फंक्शन इज ए शॉर्टर सिंटेक्स फॉर ए फंक्शन एक्सप्रेशन, ओके। क्या होता है कि ये फंक्शन जो आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करके जैसा फंक्शन बनाते हैं उसी का एक शॉर्टर फॉर्म होता है, शॉर्टर फॉर्म, ठीक। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जैसे ये काम करता है वैसे वो भी काम करता है। आगे डिफरेंस हम देखेंगे, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, लेकिन अगर काम करने के तरीके की बात करें तो दोनों सेम तरीके से ही काम करते हैं, बस ये उसका शॉर्टर फॉर्म ही होता है, समझे। तो एरो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं पहले ये देख लेते हैं कि लाइक जैसे कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, एक ठीक एकदम वैसे ही, लाइक डिस्प्ले थ्री नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्रैकेट, एरो लगाते हैं, फिर एक मैसेज यहाँ पे भी पास कर देते हैं गुड नाइट, एंड इसको कॉल करते हैं, ठीक। तो हमने देख लिया कि दो दोनों फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया था, और ये हो गया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम एरो फंक्शन यूज़ करें और क्यों नॉर्मल फंक्शन यूज़ करें, या फिर कहाँ एरो फंक्शन कहाँ नॉर्मल फंक्शन। तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो एरो फंक्शन होता है उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि डिफाइन नहीं होते हैं, लाइक दिस कीवर्ड, आर्गुमेंट, सुपर और न्यू कीवर्ड, ठीक है। ये एरो फंक्शन में इनका खुद का कोई दिस कीवर्ड या फिर आर्गुमेंट्स या सुपर या न्यू कीवर्ड डिफाइन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फंक्शन बेस्ट होता है नॉन मेथड फंक्शन के लिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई एरे हो और आप उसका मेथड डिफाइन करना चाहते हैं प्रोटोटाइप्स के अंदर, तो आप एरो फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये नॉन मेथड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अच्छा होता है। इसी तरह से आप एरो फंक्शन का यूज़ करके कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि न्यू कीवर्ड इसमें इसका कोई न्यू कीवर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो इन सभी डिफरेंस को हम अच्छे से देखेंगे अलग अलग तरीके से एक एक करके, तो चलते हैं।
तो डिफरेंस बिटवीन एरो एंड रेगुलर फंक्शन, तो पहला हो गया दिस कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो रेगुलर फंक्शन होता है, जो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका खुद का पहले तो एक दिस कीवर्ड डिफाइन होता है, ठीक है। जबकि एरो फंक्शन में इसका दिस कीवर्ड डिफाइन नहीं होता है, ठीक। तो एक एग्जांपल देखते हैं। कॉन्स्ट एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, नेम मान लेते हैं, मेरा नाम हो गया दीपक, ठीक है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी एक फंक्शन होता है, फंक्शन डिफाइन होगा लाइक डिस्प्ले वन, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और प्रिंट क्या करा रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं, हेलो बीच में स्पेस एंड दिस डॉट नेम, ठीक। ये तो हो गया फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके। अब दूसरा डिफाइन करते हैं डिस्प्ले टू, जो है एरो फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो, तीसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी हाउ, यहाँ पे दिस डॉट नेम। देखते हैं इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है। सबसे पहले तो इनको कॉल करते हैं यूजर डॉट डिस्प्ले वन, ठीक है, एंड यूजर डॉट डिस्प्ले टू, ठीक। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या देता है। ये देखो, ये पहले वाले का तो हेलो दीपक प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शन है हमारा। दूसरे वाले को जो एरो फंक्शन यूज़ किए हैं उसमें हाउ आर यू तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये नेम की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का दिस कीवर्ड डिफाइन ही नहीं है एरो फंक्शन में, ठीक है। अब समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है। पहली बार कि दिस कीवर्ड इसमें डिफाइन ही नहीं है, जिसकी वजह से ये नेम को एक्सेस से नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं दूसरे डिफरेंस के लिए। जो दूसरा डिफरेंस है वो होता है आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि आप ये कोई फंक्शन में, आप कोई फंक्शन में कोई एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, उस आर्गुमेंट को, वो जो एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं उसको एरो के फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट आपका एरो फंक्शन में डिफाइन नहीं होता है, ठीक। इसको देखते हैं। लाइक आपने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, ठीक है। पहले तो नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन सो नाम से एक फंक्शन, ठीक। इसमें प्रिंट करा रहे हैं आर्गुमेंट्स को, ठीक। आर्गुमेंट्स ओके, ठीक। अब इसको कॉल कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में आप एनी नंबर ऑफ वैल्यू दे सकते हैं, लाइक 10 20 30, तो ये क्या करेगा, उसको एरे ग्रुप में प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक। तो अगर इसको सेव करें तो ये देखो, हमने एरे ग्रुप में प्रिंट करा है ये, ठीक। तो ये तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो यूज हो गया। लेकिन अगर हम एरो फंक्शन इस तरह से डिफाइन करें, सो नाम से, ठीक है, एंड एरो, एंड इसमें अगर आर्गुमेंट का यूज करें, आर्गुमेंट्स, ठीक है, इसको कॉल करें सो टू, इसमें नंबर पास करें 1 2 3, ठीक। अब देखते हैं ये क्या देता है। ये एरर दे दिया, लिख रहा है आर्गुमेंट्स आर नॉट डिफाइन, ठीक है, मतलब इसमें आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट एरो फंक्शन में नहीं होता है, जबकि रेगुलर फंक्शन में होता है। अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं, लास्ट वन, न्यू कीवर्ड का, ठीक। तो जो हमारा सबसे पहले तो दो चीज़ याद रखिए। जो नॉर्मल फंक्शन होता है या रेगुलर फंक्शन होता है वो कंस्ट्रक्टिबल होता है एंड कॉलेबल होता है। कंस्ट्रक्टिबल एंड कॉलेबल। कंस्ट्रक्टिबल का मतलब आप न्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, एंड कॉलेबल मतलब नॉर्मल तरीके से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जबकि एरो फंक्शन आप जो होता है वो नॉन कंस्ट्रक्टिबल होता है, वो कंस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कॉलेबल होता है। मतलब एरो फंक्शन का आप यूज़ करके न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि उसको नॉर्मल तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, कॉलेबल होता है वो, ठीक है। कंस्ट्रक्टिबल नहीं होता है और कॉलेबल होता है, ठीक। ये दो चीज़ अपने दिमाग में रखिए। तो इसके लिए देखते हैं कि मान लेते हैं एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, फंक्शन एक्स, ठीक। एक्स नाम का एक फंक्शन आते हैं जो कि कंसोल में प्रिंट करेगा आर्गुमेंट्स, ओके, आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। अब इसको चाहो तो आप न्यू कीवर्ड से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू एक्स, या यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर दीजिए, लाइक 4 5 6, ठीक है। अब अगर वाई को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा वाई की वैल्यू। अगर इसको सेव करें
सबसे पहले तो ये एरर हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ से जो एरर आ रहा है इसको कमेंट करते हैं। अब सेव करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, ये प्रिंट कर रहा है आर्गुमेंट। न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम इसको कॉल कर दिए हैं। लेकिन अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें एरो फंक्शन का यूज़ करके, लाइक XX नाम से एरो फंक्शन का यूज़ करना है एंड कंसोल। पहली बात तो आर्गुमेंट होता ही नहीं है इसमें, तो चलो देखते हैं कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करने देता है कि नहीं। आर्गुमेंट्स, ठीक है। अगर अब हम इसको इसकी वैल्यू को $y न्यू कीवर्ड का यूज़ करके कॉल करें और इसमें पास कर देते हैं 7 8 9, ठीक है। एंड इसको प्रिंट कराते हैं $y को, ठीक। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, XX इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। XX एक कंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैंने डिफिनेशन बताया था उसमें ये भी दिखाया था कि आप इसका कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं एरो फंक्शन का। क्यों नहीं कर सकते, इस वजह से क्योंकि उसमें न्यू कीवर्ड ही नहीं डिफाइन है। तो आप कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया। आप कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और उसका न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो उससे कंस्ट्रक्टर से अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे ना। इसी वजह से कंस्ट्रक्टर की तरह कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यूज नहीं होता है एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये तीनों मेथड डिफरेंस समझ में आया। पहला तो दिस कीवर्ड डिफाइन नहीं होता है एरो फंक्शन में। दूसरा, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं डिफाइन होता है एरो फंक्शन में। तीसरा, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते आप एरो फंक्शन में, ठीक है। एंड एक मोस्ट डिफरेंस ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, की जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो कंस्ट्रक्टिबल होता है, जबकि एरो फंक्शन कंस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कॉलेबल होता है। नॉर्मल फंक्शन कंस्ट्रक्टिबल एंड कॉलेबल दोनों होता है एंड एरो फंक्शन कंस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, सिर्फ कॉलेबल होता है। नॉर्मल तरीके से आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों मेथड, उम्मीद है कि मैं आपको तीनों मेथड समझाने, ये तीनों डिफरेंस समझाने में कामयाब हो गया। एंड एरो फंक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। You and I till the